नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करने का पर्पस जो है वो है कि हम आपके चार्ट में या किसी भी चार्ट में ये कैसे जज करें कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है या कौन सा प्लैनेट वीक है। जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा वो आपको हेल्प करेगा हर तरीके से, उस एरिया में आप आसानी से सक्सेस ले लेंगे। वहीं जो प्लैनेट वीक होगा तो उस एरिया में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेंगे। तो वो जज करने के लिए हम स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ उसके स्टेप्स हैं कि किस तरीके से देखें कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है या कौन सा प्लैनेट वीक है। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन में और ये देखते हैं कि उसके स्टेप्स क्या हैं और इनको कैसे यूज में ला सकते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मैंने वही थ्योरी सेम लिखी हुई कि कैसे जज करते हैं कि और उसका पर्पस क्या है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का और वीक प्लैनेट का। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा और वीक प्लैनेट आपको सपोर्ट करते हैं, हार्म करते हैं। देखिए, इसके स्टेप्स जो पहले मैं बात करता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। देखिए, कोई भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कब आपके चार्ट में हम कंसीडर करेंगे और अ, और कौन सा प्लैनेट कब वीक कंसीडर करेंगे, उसके ये कुछ पॉइंटर्स हैं। 7-8 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही आप अपना एक तरीका डिसाइड बना सकते हैं, पर ये मैंने अपना तरीका लिखा हुआ है जिसके जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, एक प्लैनेट मैं तभी कहता हूँ कि स्ट्रांग है जब वो या तो एग्जॉल्टेशन साइन में है। अब एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वो सेम ही है जैसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। दूसरा, एक जो भी प्लैनेट हम आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज के लिए मरकरी को स्टडी कर रहे हैं या सैटर्न को कर रहे हैं या जुपिटर को कर रहे हैं, तो देखिए वो किस साइन में है। वो अपने फ्रेंडली साइन में है या एनिमी साइन में है। या फ्रेंड्स और एनिमिटी पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और आपको अटैच भी मैंने किया हुआ है, इस वीडियो के लास्ट में मैं कर दूंगा। तो वो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है वो फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है या एनिमी साइन में। तो उसके हिसाब से आप उसकी स्ट्रेंथ का जजमेंट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्लैनेट इज इन एसोसिएशन विद फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो कोई भी प्लैनेट किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, पर्टिकुलर जो साइन में जिस प्लैनेट को जज कर रहे हैं, जैसे मरकरी को जज कर रहे हैं, तो वो किस प्लैनेट साइन में बैठा हुआ है और उस साइन में कौन कौन से दूसरे प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर वो फ्रेंडली है या एनिमी है, तो वो आपको एक आइडिया देंगे। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, द प्लैनेट इज इन बिटवीन टू फ्रेंडली प्लैनेट। अगर कोई प्लैनेट दो फ्रेंडली प्लैनेट के बीच में बैठ जाता है तो मतलब ये होगा कि दो फ्रेंड उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो दो फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं मतलब वो उस एरिया में बड़ी आसानी से बढ़ सकता है और उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उस चीज से रिलेटेड। अब अगला पॉइंट है, द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड बाय फ्रेंडली प्लैनेट्स। अगर प्लैनेट को फ्रेंडली प्लैनेट्स देख रहे हैं किसी भी, अ, जिसकी जजमेंट ले रहे हैं, तो वो ये तो पता है कि हमें कि फ्रेंडली प्लैनेट सपोर्ट करेंगे, तो वो एक पॉइंट हो जाएगा। प्लैनेट इज विनिंग, मतलब जैसे क्या होता है, कई सारे प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिग्री वाइज हम लोग जजमेंट लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट डिग्री वाइज आगे है या अहेड है। तो वो आपको बताता है कि कौन सा प्लैनेट इसमें विनिंग पोजीशन में है। एक वो पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है, द प्लैनेट इज इन ओन साइन। इसको अगर अपनी ही राशि में है तो वो प्लैनेट अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। इसके अपोजिट हम लोग वीक पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे कोई प्लैनेट, अब यहाँ पे क्या बोला हमने कि अगर डेबिलिटेशन में है तो वो एक नेगेटिव साइड बता रहा है। वैसे ही अगर कोई प्लैनेट एनिमी साइड में बैठा हुआ है तो वो नेगेटिविटी बता रहा है। इन सेम वे हम कहेंगे कि द प्लैनेट इज इन एसोसिएशन या कंजंक्शन भी बोल देते हैं इसको, विद एनिमी प्लैनेट्स। अगर शत्रु ग्रहों के साथ है, एनिमी प्लैनेट्स के साथ है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है। ऐसे ही जैसे द प्लैनेट इज इन बिटवीन टू एनिमी प्लैनेट्स। अगर दो प्लैनेट्स के बीच में बैठ गया तो फिर तो प्रॉब्लम है, वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ नहीं पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये दोनों। ठीक है।
द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड बाय एनिमी प्लैनेट्स। अगर एस्पेक्ट मैंने आपको पुराने वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने अपने बताया हुआ है कि कोई भी प्लैनेट 1 2 3 5 7 9 11 12 में बैठ जाता है तो वो हम ऐसे मानते हैं कि एक दूसरे को देख रहे हैं। पर इनकी मैंने ये भी बताया था कि कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। कुछ जगह को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे 3 11। ऐसी कुछ पोजीशन 12th को भी हम साइड ले सकते हैं, उतना वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो 12th को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि एसोसिएशन में है, इन बिटवीन टू फ्रेंडली प्लांट्स और एनिमी प्लांट, तो वो मैंने 12th वाला पॉइंट यहाँ पे कवर कर रखा है। तो ये हमारा एनिमी अगर प्लैनेट देखेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। द प्लैनेट इज डिफीटेड इन प्लानिटरी वॉर। तो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है कि कौन सा प्लैनेट अगर डिग्री वाइज अगर ये विद इन 1 डिग्री आ रहे हैं और ये पीछे है प्लैनेट, जिस प्लैनेट को जज कर रहे हैं, तो वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है। द प्लैनेट इज इन कंबशन। तो कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के साथ बैठता है तो विद इन कुछ एक सेम नक्षत्र हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो कंबस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल चार्ट में लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज आपको उतना चीज़ें समझ में आएंगी नहीं अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एक चार्ट है 1980 का, 9/09/08/1990 का, कानपुर का। ठीक है। ये मैंने डिटेल इसके दिए हुए हैं। इसमें हम वीनस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि वीनस इस चार्ट में अ, अच्छा है या बुरा है, मतलब वीक है या स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे और अदर फैक्टर नहीं, मैं केवल आपको अभी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो आपका फोकस केवल वीनस पे होना चाहिए कि वीनस की पोजीशन कैसी है इस चार्ट में। ठीक है। तो मैंने वो सेम पॉइंट वहां से उठाए हुए हैं, द और उसको नंबर हम देते हुए चलेंगे, तो जिससे हमें आइडिया लगेगा कि ये हर एक पॉइंट को अगर पॉजिटिव हो तो उसको एक नंबर दे देंगे, नेगेटिव हो तो एक नंबर देते जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, द प्लैनेट इज इन एक्सॉल्टेशन। देखिए, हमें मालूम है वीनस जो है एक्सॉल्टेड कहाँ पे होता है, 12th साइन में होता है। ठीक है। पाइसेस जिसे बोलते हैं, तो इसमें तो नहीं है तो हम इसको नंबर नहीं दिया। ठीक है। द प्लैनेट इज इन फ्रेंडली साइन। हमें मालूम है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो या मतलब मैंने जो भी वीडियो अटैच किया हो उसको आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फ्रेंड्स और एनिमिटी क्या है। तो हमें ये मालूम है कि वीनस और चंद्र की कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है, तो हमने इसको कोई पॉइंट नहीं दिया। द प्लैनेट इज इन फ्रेंडली शाइन, नहीं, फ्रेंडली शाइन में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको नंबर नहीं। द प्लैनेट इज इन एसोसिएशन विद फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो हमें मालूम है कि जो वीनस है उसकी जुपिटर के साथ उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उतना जुपिटर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। हमें पता है वीनस के साथ जुपिटर बैठा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए जुपिटर यहाँ पे इसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है एक्चुअली में। ठीक है। तो हमने इसको एक पॉइंट दे दिया। अब हमें ये पता है कि द प्लैनेट इज इन बिटवीन टू फ्रेंडली प्लैनेट, तो उसको भी हम नंबर देते हैं। देखिए पीछे तो कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, आगे इसके सेकंड में 12th में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड में एक प्लैनेट है, तो हमने क्या किया, फ्रेंडली प्लैनेट है तो उसको एक नंबर दे दिया। ठीक है। द प्लैनेट इज एस्पेक्टेड बाय फ्रेंडली प्लैनेट, तो हम देखेंगे कि जो हमें कंडीशन हमें मालूम है कि एस्पेक्ट हम कैसे लेते हैं, 1 2 3 5 7 9 11 12। ठीक है। सेकंड को तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया तो हम इसको इसमें पॉइंट नहीं देंगे। थर्ड में कोई प्लैनेट नहीं है, 12th में कोई प्लैनेट नहीं है। अब आप देखिए फिफ्थ में कोई प्लैनेट है क्या, 1 2 3 4 5, नो, कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक है। तो आप देखिए सिक्स्थ में कोई प्लैनेट है पर उसका हम कोई रिलेशन नहीं। सेवेंथ में हमारे पास एक प्लैनेट है। पर जब हमें ये मालूम है कि जब भी हम राहु केतु को के एक्सेस में आते हैं तो जो प्लैनेट केतु के साथ बैठता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं, ना कि राहु को। ठीक है। सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, नाइन्थ में हमें मालूम है कि चंद्रमा बैठा हुआ है। वीनस और मून का कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं, मैंने पहले भी बताया हुआ। तो द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड बाय फ्रेंडली प्लैनेट, नहीं, ये एस्पेक्ट जो है एनिमी की है, तो हमने यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है।
तो अब हम इसमें और चलेंगे कि द प्लैनेट इज विनिंग। नहीं, इसमें जब आप चार्ट क्रिएट करोगे और डिग्री देखोगे तो ये प्लैनेट की डिग्री सूर्य की, वीनस की बहुत कम है। तो हम कहेंगे नहीं, ये विनिंग स्टेज में नहीं है। द प्लैनेट इज इन ओन साइन। हमें मालूम है वीनस की दो राशियां हैं, सेकेंड और सेवेंथ, टॉरस और लिब्रा। तो उनमें से भी नहीं है, तो हमें क्या पॉइंट मिले? 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, 1+1। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कितने आए? 2 नंबर इसको मिले। अब हम देखेंगे कि वीकनेस में भी हम कुछ नंबर देते हुए असाइन करते हुए चले जाएंगे। द प्लैनेट इज इन डेबिलिटेशन। नहीं, हमें मालूम है शुक्र जो है बुध की कन्या राशि में डेबिलिटेटेड होता है, तो हमने इसको पॉइंट नहीं दिया। द प्लैनेट इज इन एनिमीज साइन। हाँ, हमें मालूम है कि ये इसकी शत्रु राशि है, जो कैंसर साइन है, तो हमने इसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं कि द प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद एनिमी प्लैनेट्स। तो हमें पता है कि वीनस की केतु से भी नहीं बनती और सन से भी उतनी अच्छी कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिए इसको, कि जज करने के लिए कि एसोसिएशन में 2 नेगेटिव पॉइंट इसको मिल गए। वैसे ही अगर आप देखोगे द प्लैनेट इज इन बिटवीन 2 एनिमी प्लैनेट्स। नहीं, यहाँ पे फ्रेंडली प्लैनेट में था, तो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट दिया था, यहाँ नेगेटिव नहीं। द प्लैनेट इज एस्पेक्टेड बाय एनिमी प्लैनेट। तो आप देखोगे ना तो थर्ड में कोई है ना ट्वेल्थ में कोई है, तो हम देखेंगे यहाँ पे केवल फिफ्थ में भी कोई नहीं, पर सेवेंथ में भी कोई, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, राहु केतु को मैंने था। नाइन्थ में हम देखेंगे चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ और नाइन्थ, हम इसको एक नेगेटिव पॉइंट दे देंगे। वैसे ही द प्लैनेट इज डिफीटेड इन द वॉर। हाँ, यहाँ पे वीनस की डिग्री जो है वो कम है, होने की वजह से ये डिफीट हो रहा है इसमें, और इसलिए हमने एक पॉइंट दे दिया। द प्लैनेट इज इन कम्बशन। नो, वो सेम नक्षत्र में नहीं है, तो हमने इसको पॉइंट नहीं दिया। तो हमारे पॉइंट कितने मिल गए नेगेटिव? 1 2 3 4 5, टोटल हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं 5 और पॉजिटिव पॉइंट हैं 2। तो हमें ये क्या अंदाजा लगा कि इस चार्ट में जो शुक्र है, वीनस है, जो फिनांस का कारक है, जो वाइफ का कारक है, जो लग्जरी का कारक है, मकान का, गाड़ी का, सारी चीज़ों का, वो इस चार्ट में नेगेटिवली प्लेस्ड है। तो एक चीज़ ये होगी कि हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, बट ओवरऑल जब हम चार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जुपिटर क्या होता है, जब ये नेक्स्ट लेवल है। स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली और ख़त्म कर दी, पर कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं या करेंगे कि यहाँ तो जुपिटर है, इसको बचा लेगा। हाँ, जुपिटर का हल्का फुल्का इफेक्ट आएगा, वो सेव करने की कोशिश करेगा, पर बहुत ज़्यादा इसको बचा नहीं पाए। मैं आपको बताऊँ, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे जुपिटर की स्ट्रेंथ कैसी है। जुपिटर की स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो वो बचा ले जाएगा, पर यहाँ पे जुपिटर भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो इस बच्चे को या जो भी ये नेटिव है इसको सेफ नहीं कर पाएगा, या इस जो वीनस से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं, वाइफ के साथ रिलेशन या मैरिज ऑन टाइम या फिनेंस का स्टेटस या गाड़ी वगैरह का, तो ये बहुत अच्छे इसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एफर्ट डालना पड़ेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा। मुझे मैंने ये आपको समझाने का कोशिश की है कि स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और आप इसको लगाएंगे तो बहुत सक्सेसफुली ये वर्क भी करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने जो भी लोग हैं अपने ग्रुप में या अपने आपके जान पहचान के लोग, उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको भी पसंद आए तो इसमें कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है आपको, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, इसको समझने में, तो आप वो क्वेरी भी पुट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।